हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अभी न्यूज़ वगैरह चल रहा है कि अलास्का में अभी ये कन्फर्म तो नहीं है, जैसे वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा है कि ये अलास्का है, रसिया है, कनाडा है। अलास्का में भी मीटिंग हो सकता है पुतिन साहब का और ट्रम्प का। तब देखिए वो कब तक होता है, क्या होता है। शायद 15 अगस्त का टाइम निर्धारित किया गया है, 15 अगस्त, है ना? ऐसा तो अभी सुनने में आ रहा है, कुछ चेंजिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया। अब इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की को नहीं ऐड किया गया है। तो इसके लिए भी अलग ही चल रहा है कि नहीं, ज़ेलेंस्की को ऐड करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो देखना है कि क्या होता है कि नहीं होता है, ज़ेलेंस्की ऐड होता है कि नहीं होता है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं ना। तो ज़ेलेंस्की ऐड होता है कि नहीं होता है, तो सब अपना यूरोपीय संघ अपना कर रहे हैं, तो ठीक है। इस बीच में रसिया के राष्ट्रपति भारत आएंगे इस मंथ तक। ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट सामने आया है कि रसिया के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा कर सकते हैं इस साल, इस महीने में भी। फिर दिखा रहा है कि चीन और अमेरिका भी, मतलब काफ़ी भारत चीन काफ़ी वर्ल्ड लीडर आपस में बातचीत करेंगे। तो अमेरिका को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई ये तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें बड़े बड़े नेता आपस में एकजुट हो रहे हैं, तो कहीं हम पीछे ना रह जाएं, इसीलिए वो भी उछल के जा रहा है। लेकिन वर्ल्ड लीडर का मिलना और यहाँ पर डॉलर का एक कमजोरी का मन में विचार आना डॉलर को कमज़ोर कर रहा है। आप बोलोगे सर तो क्या डॉलर कमज़ोर हो जाएगा? देखिए, कोई भी चीज़ की जो शुरुआत होती है ना, वो हमेशा एक छोटे से चीज़ से होती है। बहुत बड़ा आग का बवंडर भी है ना, तो माचिस के तिल्ली से ही, चिंगारी से ही लगता है। उसी तरह कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है ना, तो उसका पहला एक विरोध का आवाज़ ही उस सत्ता को परिवर्तन करने के लिए काफ़ी है। तो हो सकता है कि टैरिफ वो चिंगारी बना हो जो अमेरिका के वर्चस्व को धीमा कर दे, है ना? उसका वर्चस्व को कम कर दे, लेकिन इतना फास्ट तो नहीं होता है। जब भारत को विकसित बनने के लिए 47 का टाइम मांगा गया है, 2047 का, तो अमेरिका को कमज़ोर होने के लिए भी तो भाई समय लगेगा ना, कम से कम 5-10 साल। ये थोड़ी कि आज ये मतलब कमज़ोर हो गया, धीमा 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 वो कमज़ोर होगा। चीनी लोग बोलते हैं ना कि दीमक की तरह खाओ, कि देखने में तो फ्रेश ही लगेगा, लेकिन जब घूसा मारोगे ना तो पता चला रही तो पूरा खोखला है। कोई लकड़ी कितना भी सुंदर हो, अगर उसमें एक फट मारे वो धस जाए ना, तो आपका मन से ना वो सुंदरता खत्म हो जाएगा। आप क्या बोलिएगा, अरे यार ये तो खोखला लकड़ी है जी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? चाहे वो सागवान का हो चाहे शीशम का हो, आप एक ही वर्ड बोलिएगा, अरे ये तो खोखला है, मतलब खाली ऊपर में टाइट टाइट, अंदर में कुछ है ही नहीं। क्या इसको आदमी खरीदेगा? ये तो 2 मिनट में उड़ जाएगा। सेम कंडीशन अमेरिका के साथ होने वाला है, खोखली अर्थव्यवस्था। इस बात को चाइना ने भी बोला है कि भाई जितना उन पर डेड है, वो डेड अगर देते हैं, मतलब उधार लेके घी पिए हुए हैं, हम मर जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से लेना तो ये सिचुएशन है, ठीक है। तो जितना उन्होंने उधार लिया है, अगर वो उधार दे दे तो वो खत्म हो जाएगी, खत्म, साफ खत्म। वो तो बांग्लादेश से भी नीचे आ जाएंगे। ये सिचुएशन है। तो वही चाइना बोल रहा है कि खोखली अर्थव्यवस्था है। तो ठीक है, अगर इसकी शुरुआत हो चुकी है तो टाइम लगेगा। हकीकत लोगों को ना स्वीकारने में ना बहुत टाइम लगता है, समय लगता है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ देखिए कि यूए मतलब फर्स्ट टाइम कितने दिनों बाद एफआईएस ने खरीदारी किया है कैश में। आप बोल सकते हैं कि सर बल्क बल्क डील होगा, बल्क डील होगा, ब्लॉक डील होगा, जो भी बोलना है बोलिए, हम सब में एग्री करते हैं। अरे कोनो डील है तो खरीदाया ना जी, 1932 करोड़ खरीदाया ना, तो वही चीज़ है। तो ये अच्छी बात। अब आप बोले सर कैश में सर ये दोनों खरीदा तो बेचा कौन? ऑफकोर्स क्लाइंट बेचा है, पब्लिक बेचा है, डी आई मतलब डी आई एस नहीं, क्लाइंट पब्लिक बेचा है, ठीक है, प्रो बेचा है, तो उन्होंने बेचा है। तो वो डाटा कहाँ है? तो वो डाटा नहीं दिखाता है, कैश का तो ये डाटा दिखाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो कुल मिला के खरीदारी हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभी आज का सिचुएशन कैसा है। तो आज अपना इंडेक्स में एफ आई आई एस, डी आई आई एस, तो 8.27 इतना परसेंट माइनस है। डी आई एस भी देखिए 72.46 इतना प्लस में है, ठीक है। पब्लिक ये सर 69.94 ये भी सर इतना माइनस में है। प्रो 59.58 इसने भी हल्का सा माइनस किया है। तो ठीक है, बढ़िया है, बहुत हल्का है पोजीशन। अब जब तक हल्का है, जब तक दबाव में है तो है, जहाँ एक हल्का सा पुशबैक मिलेगा कि भाई ये तो मार्केट आपको दबा के भागता हुआ दिखेगा। गोल्ड सिल्वर में दबाव आपको देखने को मिल रहा है। देखिए गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध जो है शांत होने पर आया है। तो धड़ाम धड़ाम नीचे आपको ये सब बात है, ये बहुत जल्दी गिरेंगे, आप चिंता ना करो सर, बहुत फास्ट गिरेंगे। यूएस का डॉलर इंडेक्स ये भी 98 से नीचे आ लिया है। तो ठीक है, सिचुएशन जैसा दिख रहा है वैसा ही अपन बात करेंगे। तो 433 पॉइंट अप में है,
तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, यूएस में जो तेज़ी है वो अच्छा बना फ्राइडे को, उसका कारण है कि एक तो कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आया, दूसरा जो मंदी का डर है वो कहीं ना कहीं फेड को रेट कट करने के लिए तैयार करेगा, तो इस कारण से वहाँ अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिला, तो उसको आप इंजॉय कर सकते हो। फिलहाल अभी जो है नेस्डेक का फ्यूचर जो है, सबको उम्मीद है कि अब रेट कट करेंगे क्योंकि जॉब डेटा भी उसी प्रकार आ रहा है, ये सब भी उसी प्रकार आ रहा है, तो इसलिए मार्केट खुश हो रहे हैं। मतलब उनका डाटा खराब है ना, मार्केट खुश हो रहा है, तो वहाँ तो मार्केट और उनका डाटा दोनों अल्टी पल्टी चल रहा है। तो इसका आज हम लोग का भी बेनिफिट दिखेगा कि अपने भी आईटी में थोड़े से मजबूती के साथ दिखेगा। फिलहाल निफ्टी 3,363, तो ठीक है, उस हिसाब से देखिएगा तो गिफ्ट निफ्टी आपको 433 या इसके आसपास ओपन होता हुआ 433 434 पे चल रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, कुल मिला के पीई न्यूट्रल में है। अब आइए सारा डाटा को हम एक जगह रख देते हैं और उसी पे हम अपना आज का व्यू तैयार करते हैं। तो ये रहा। हाँ, ये जो अपना टेलीग्राम में ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। और जो बोलते नहीं, ये टारगेट बनाइए, टारगेट साहब बनाइए, फाइनेंशियल फ्रीडम के रिगार्डिंग टारगेट बनाइए और उसको अचीव करने का पूरा कोशिश करिए। ठीक है साहब, चलिए अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए, आज जो है FIS क्या करेंगे आप ही बताइए। आप बोलोगे क्या करेंगे सर, बेचेंगे? हाँ भाई बेचेंगे, क्योंकि डॉलर कमजोर है, डॉलर आज और भी नीचे आया है, तो FIS का अपना जो सेलिंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जो आज ये है कि मतलब जो न्यूज़ आ रहा है कि वार से रिलेटेड ये पॉजिटिव है, तो यहाँ FIS हो सकता है कि नहीं भी बेचें। लेकिन बेचेंगे इसलिए क्योंकि आपको डॉलर कमज़ोर हो रहा है, तो रुपया गिर रहा है, तो इससे नुकसान है, इसलिए। तो चलिए ओवरऑल देखते हैं क्या होता है, नहीं होता। फिलहाल न्यूट्रल रखते हैं। DIS पॉजिटिव रहेगा और प्रो भी में भी यहाँ आज न्यूट्रल रखते हैं, निगेटिव रखने का कोई मतलब है नहीं। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड निगेटिव है, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव था, है ना, तो पॉजिटिव ही है और क्या। तो हमारे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा US मार्केट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो आज के लिए ये संकेत खत्म, आज के लिए ये संकेत नहीं मान्य है। जब फ़र्क पड़े तभी तो आदमी, लेकिन है कि अगर IT में फ़र्क पड़ता है तो अच्छा है। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE न्यूट्रल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज 11 नहीं 10 ही फैक्टर रहेगा। तो 1 2 3 4, 4 न्यूट्रल, 4 पॉजिटिव, 2 निगेटिव और 1 में कोई इसका डिसीजन हमने नहीं लिया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट US मार्केट से कुछ सुन ही नहीं रहा है, वो अपना ही चाल पे चल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं आगे होता क्या है ना। तो बाकी अपना पोजीशन बना के रखिए, अच्छा जगह है, इन्वेस्ट करके रखिए। हमेशा ऐसा दिन नहीं मिलेगा, मार्केट में पैनिक हो गया है, ऐसा मेरे को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं पैनिक का जो लेवल था वो बहुत उच्चतम स्तर पर था, और हो सकता है कि अगर आज 500,000 पॉइंट का अगर गिरावट हो तो पैनिक चरम सीमा पे चला जाएगा। लोगों के हाथ में पैसे कम होना स्टार्ट हो चुके हैं, बहुतों के हाथ में तो ख़त्म भी हो चुका होगा। जो पुराने हैं तो उनके हाथ में डिसिप्लिन से चले तो पैसा है। तो साहब याद रखना, मार्केट में हो तो कैश होना जरूरी है। पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून नहीं है तो दोनों खत्म, ये चीज़ मान के चलिए, और दोनों का होना बहुत अनिवार्य है, ये चीज़ मतलब पक्का है। तो दोनों का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ओवर बाइंग ना करें, ओवर सेलिंग ना करें, इंट्राडे और ऑप्शन चेन से दूर रहें। हालांकि पैसा तो उसमें भी बनता है, लेकिन पैसा उसमें बनता रहे ये पॉसिबल नहीं है। इंट्राडे करिएगा, एक दिन बैठिएगा, खूब कमा लीजिएगा, आपको लगेगा ओहो डेली हम कमा सकते हैं। तुरंत माथा में कैलकुलेशन चलने लगेगा कि अच्छा 1 लाख लगाएं तो डिसिप्लिन से हम 20,000 कमा लिए, तो बस एक दिन में 20,000, 2 दिन में 40, ओह 5-6 दिन में एकदम डबल, 4 दिन में पैसा डबल। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपका दिमाग में केमिकल लोचा हो जाएगा और आपको इसका एडिक्ट हो जाएगा, आदत हो जाएगा। आदत समझते हैं, नशा हो जाएगा, और इसका नशा आपको बोला जाएगा कि ये पैसे का नशा है, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। भाई साहब, ये नशा जो पैसे का नहीं है, ये बर्बादी का नशा है, और नशा वही होता है जो आपको बर्बाद करे। ठीक है, बहुत कम आदमी को देखिएगा कि राम नाम का नशा है, ना ना ना, सबको बर्बादी वाला नशा ज़्यादा है, उसको नशा बोलते हैं। और जिनको जो अच्छा चीज़ है उसको शौक बोलते हैं, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। सर मार्केट में बैठता हूँ, बहुत देर बैठने के बाद जो डिसीजन निकलता है वो मैं आपके पास रखता हूँ। ठीक है, और आप देखते हैं कि जैसा है, अभी आज का डिसीजन ड्यूरिंग मार्केट में ही निकलेगा। ठीक है, 10 बजे के आसपास मैं आपको 10 बजे के टाइम में मैं आपको दे देता हूँ, नहीं होता है तो मैं वेट करता हूँ।
और लिख देता हूँ कि थोड़ा वेट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ है। ये दोनों चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए, ये फ्री है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।